तरुण बाबू, क्या यहाँ हर वक्त ऐसे ही हाई सिक्योरिटी रहती है? हर समय। अच्छा, का वो रात को भी? हाँ बेटी, उस रात को भी इतना ही कड़ा पहरा था और इसी पहरे में सुहासिनी देवी गायब हो गई। इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद उन्हें किसी ने कैसे गायब किया, किसी को पता नहीं चला। चलिए पुलिस बाबू। रुको रुको काली बेटी, अभी नहीं। सुहासिनी देवी के बड़े बेटे मतलब अनिरुद्ध बाबू को सब कुछ पता है। मुझे उनके साथ बात करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे आने की बात उनके अलावा घर में किसी को पता नहीं, काहे? क्योंकि घर का कोई सदस्य अगर अपराधी होगा तो हमारे आने की बात सुनकर वो सावधान हो जाएगा, है ना? घर का सदस्य? मतलब उनका कोनो अपना? हो भी सकता है, कह नहीं सकते। हम लोग तो पूरी तरह अंधेरे में हैं। अब तो सिर्फ तुम ही बता सकती हो कि आखिर घटना घटी कैसे। क्यों, बताओगी ना बेटी? बता पाएंगे कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। क्या हुआ काली बेटी? देख के शायद तुम समझ सकती हो, इनके पास बहुत पैसे हैं। अच्छा, बोल रहे थे कि अरे अनिरुद्ध बाबू, हम लोग आ गए। वो तो देख ही रहा हूँ, गायब होकर इतने साल हो गए, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। अब फिर से ये सब शुरू करने का मतलब क्या है? जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोलिए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। अपनी माँ को आप ढूंढ नहीं सके और माँ को ढूंढ के निकालना आपके लिए वक्त का बर्बादी है। ये महिला कौन है? ये भी क्या पुलिस डिपार्टमेंट से है? देखकर तो नहीं लगता। देखिए, मैंने सिर्फ पुलिस वालों को ही अलाउ किया है, लेकिन ये सब फालतू के लोग। देखिए मिस्टर, आप दीपक, मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए अनिरुद्ध बाबू, ये लोग पुलिस की मदद करने के लिए आए हैं। आजकल पुलिस वाले लोग ऐसे गृहवधू के वेश में भी आने लगे क्या? ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। अनिरुद्ध बाबू, 3 साल तो हो गए और अभी भी आपकी माँ का पता नहीं चला। केस तो क्लोज होने वाला था। मैंने सोचा एक आखिरी कोशिश कर लेता हूँ। अचानक इतने दिनों के बाद आपके दिमाग में ये बात क्यों आई, मुझे पता नहीं चला। इसके पहले आपने सबसे पूछताछ की, सब लोगों की गवाही भी ली। अब आप नया क्या करने वाले हैं पता नहीं। जो भी हो, आपको जो बोलना है जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय नहीं है। हाँ हाँ, बोलता हूँ।
ये सब क्या हो रहा है मिस्टर कर्मकार? ये लोग कौन है? और उस तस्वीर के ऊपर वो हाथ लगाकर क्या देख रही हैं? और आपने तो कहा था कि वो आपकी मदद करने के लिए आई हैं। तो क्या मदद करने आई है मुझे जानना है, नहीं तो ये सब करने को अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, आप जरा धीरज रखिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसका नाम काली है, ये एक साइकिक है। क्या? साइकिक मतलब शी हैज अ स्पेशल पावर। उसके पास एक अद्भुत शक्ति है जिसकी मदद से वो अतीत और भविष्य देख सकती है जो हम लोग नहीं देख सकते। अरे पता है साहब, पता है, उतनी अंग्रेजी तो मुझे भी पता है। मैंने भी बहुत सारी इंग्लिश फिल्में देखी हैं, लेकिन आप पुलिस ऑफिसर होकर ये नहीं समझ पा रहे कि ये लोग असल में फर्जी और धोखेबाज हैं। आपके डिपार्टमेंट की अब ऐसी हालत हो गई है हा? कि फर्जी और धोखेबाज को लेकर आ गए केस सॉल्व करने के लिए। छी 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 छी। देखिए अनिरुद्ध बाबू, आपको ज्यादा क्या क्या किसके सामने ऊंची आवाज में बोल रहे हैं? फर्जी लोगों को ले आए और बोलते हैं बेइज्जती हो गई। देखिए आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप बिना किसी के बारे में जाने समझे उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। और काली ईमानदार है, पाखंडी नहीं, और इस बात का सबूत मैं खुद हूं। Shut up! आप कौन है? हाँ, चोर के चौकीदार, फर्जी के वकील, अमीर आदमी का घर देखकर साइकिगिरी करने चले आए और ऊपर से मुझे लिमिट दिखा रहे हैं। काली, अब हम लोग यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से, चलो काली। ये सब कैसे हुआ? बाकी तस्वीर से ये लॉकेट अलग कैसे दिख रहा है? ऐसे चमक काहे रहा है? काली सुन रही हो? चलो यहाँ से काली। दीपक, प्लीज अभी दिमाग ठंडा रखो प्लीज। कैसे शांत रखूं अपने आप को मैं? उनको अगर कुछ बोलना है तो वो मुझे बोले ना। ऐसे काली की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? और अगर आप सब कुछ जानते थे तरुण बाबू, तो फिर सब कुछ जानते हुए भी आप काली को यहाँ पर क्यों लेकर आए? प्लीज दीपक, प्लीज तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। मैं उनके साथ बात करता हूँ, प्लीज। अनिरुद्ध बाबू, आप अभी बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं। आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपके भले के लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके पास सच में वो शक्ति है, ये किसी के भी आगे पीछे देख सकती है, समझ सकती है। इसका गवाह खुद मैं हूँ। मेरी मुसीबत के बारे में पहले मुझे बताकर मेरी जान बचाई है, सिर्फ मेरी ही नहीं, कई लोगों की जान बचाई है। और आप अपने सेंस में है ना मिस्टर कर्मकार? आप क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? आपने अगर इन फर्जी लोगों के बारे में एक शब्द भी आगे बोला ना, तो मैं आपके सीनियर से आपके बारे में कंप्लेन करूंगा। और इन लोगों को मैं इसी वक्त काली को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ तरुण बाबू। काली चलो यहाँ से। काली चलो। क्या हुआ काली? क्या हुआ तुम्हें? काली काली, मैं इतनी बेइज्जती के बाद तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो यहाँ से अभी। चलो काली, यहाँ चलो। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कौन तकलीफ में है आप? कौन तकलीफ में है आप? हमको बताइए ना। हम आ गए हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आप हमको कुछ बताइए ना। हाँ, कहाँ तकलीफ है बताइए ना। आप बहुत तकलीफ में लग रही है, बताइए।
हाँ? का कह रही हैं आप? हम सुन रहे हैं। कैसा तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है बताइए हमको। धीरे 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 धीरे। बहुत तकलीफ में है ना आप? बहुत तकलीफ में है ना? हमको बताइए ना क्या तकलीफ है। हाँ हम ये हैं। बताइए। नहीं। बंद करो, बंद करो ये नाटक। धीरे धीरे नाटक शुरू हो चुका है। फ्रॉड लोग कहीं के। निकल जाओ, निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। काली, बेटी काली, कुछ देखा तुमने? काली, पानी 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 काली तुम यहीं बैठो। काली तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ा साहब, काली पानी। हाँ पानी लाइए। क्या हुआ? बात काहे नहीं कर रहे हो? हम कुछ पूछ रहे हैं ना। ए सुनो, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ। ऐसा क्या कह दिया हमने? क्या कह दिया? तुम बाहर खड़े होकर छुप कर क्या सुन लिए हो? पहली बात, छुप कर मैं कुछ सुनता नहीं, वो मेरी आदत नहीं है। और दूसरी बात, आई विश मैं गलत सुना होता। आई विश ये सब बात तुम नहीं बोलती। नहीं मतलब दरअसल तो मैं, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, हमारी बात सुनो। अरे हमारा ही तस्वीर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तस्वीर से भी ज्यादा कीमती चीज आज टूट चुकी है, मेरा दिल। अरे रे, ये तो बहुत खराब बात हो गई। अब क्या करें? तुम ऐसे काहे बर्ताव कर रहे हो? हमसे कोनो गलती हो गया है तो लड़ो ना हमसे। इसका मतलब तो मैं क्या करूं कुमु? सब लोग तो लड़ाई नहीं कर पाते ना। अरे सुनो, रूम सर्विस। अरे डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा तो नहीं देखे तो ऐसे ही आ गए। आज एक विशेष नाश्ता बनाया है, विशेष पूरी। एक एक पूरी अलग अलग शेप में। टंटना। पता है क्या बात है? मौसी जी को गर्मी की वजह से रसोई में घुसने नहीं देते हैं हम, और किसी कुक का भी मदद नहीं लिए हैं, अपना हाथ से सब किए हैं। तुम लोग एक बार चेक कर देखो ना, दोस्त का सामान रख पाए हैं कि नहीं। क्या हुआ? दोनों का शक्ल तो देखो, कैसे उतर गया है। अब दरअसल क्या दरअसल? बताओ। ओ, समझ गए हम। ये बात है ना। ए, तुम लोग आजकल के लोग हो ना। क्या हुआ है? तस्वीर टूट गया तो हम अच्छे से फ्रेम करवा के लेकर आते हैं। देखना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये टूट गया था। कितना अच्छा होता कि अगर सब कुछ इसी तरह से जोड़ा जा सकता। क्या हो रहा है तुमको? अब कुछ नहीं।
रंगना भाभी, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं उसे करके आता हूँ। वहाँ से आने के बाद तुम्हारा ये अलग अलग टाइप की स्पेशल पूरी खा लूंगा। सुनो सुनो, हमारा बात तो सुनो। सुनो सुनो, रुको, सुनो। लो, हमारा पूरी कोई नहीं खाया। काली, अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? काली, क्या हुआ? आप बताइए क्या हो रहा था? मुझे तब से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने आते आते सुना कि इनको पानी की जरूरत है। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं चाय वगैरह का इंतजाम करती हूँ। और बहन, तुम इतना जोर जोर से सांस क्यों ले रही हो? चुप करो, कोई खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। अब ये किस तरह का बर्ताव है? घर में मेहमान आए हैं, खातिरदारी नहीं करूंगी। और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो तो जरा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर तो वैसे ही हमारा बढ़ गया है, दर्द के मारे सिर फट रहा है। तुम इन लोगों को जाने के लिए बोल दो नीली, ये फर्जी लोग मेरे घर से चले जाएं। पुलिस के साथ फर्जी लोग, इन लोगों को सबक सिखाऊंगा मैं। बेटी काली, काली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है ना तुम्हें अभी? काली बेटी, और पानी पियोगी? क्या बात क्या हो रही थी, बताइए तो। कौन है पाखंडी? और ये इतने गुस्से में क्यों थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, ये बात आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिएगा, वो बेटर बता पाएंगे आपको। काली, काली, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ काली, बताओ ना। काली, अब बहुत हो गया, गेट अप, तुम चलो, अभी चलो, घर चलो। तुम कुछ देख रही हो ना बेटी? मिस्टर सोम, मैं अनिरुद्ध लहरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ये क्या शुरू कर दिया है? लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और कब से आपने अपने डिपार्टमेंट में फर्जी और पाखंडी लोगों को शामिल कर लिया है? हाँ, आपके डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है तरुण कर्मकार, मेरी माँ के केस को सॉल्व करने के लिए आया है और साथ में लेकर आया है एक साइकिक को। क्या आपने इस तरह का कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है? तो फिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है करने की? इमीडिएटली उसे आप सस्पेंड कीजिए, उसके खिलाफ स्टेप लीजिए। अच्छा, मेरी माँ का केस अब तक सॉल्व नहीं कर पाया और इस तरह का खिलवाड़ करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। 3 साल पहले जो औरत गायब हो चुकी है और एक साइकिक सिर्फ एक मंत्र पढ़ के उसको ढूंढ निकालेगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी रखता हूँ, मैं बात। तुम पागल की तरह हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी बात सुन के। मैंने ऐसी क्या बात की कि मेरी बात सुनकर तुम हंस रहे हो? रुको, पहले तुम ठंडे हो जाओ। सुबह आखिर तुम किसके ऊपर इतना भड़क गए हो? ये समय में शोभा देता है? शोभा देता है मतलब? मैं कोई फरेबी हूँ क्या? जो पता नहीं उसके बारे में बात मत करो। अरे, अब हम फरेब क्यों करने लगे? लेकिन हम तो फरेबियों को पैट्रोनाइज करते हैं, मतलब जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं संरक्षित करना। अब इसी बात को ले लीजिए, मैं अभी शॉपिंग मॉल जा रहा हूँ हमारे वो नए शोरूम के ओपनिंग के बारे में मीटिंग करने। तो हमारे उस नए शोरूम में कोई पाखंडी ज्योतिष को तो रखना ही पड़ेगा, अपॉइंट करना ही होगा, है ना? तभी बोल रहा हूँ, हमारे मुंह से पाखंडी की बात सुनकर लोग हंसी मजाक करेंगे। बकवास करना बंद करो, हर समय तुम्हारा ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तुम्हें हुआ क्या है जरा बताना तो? सुबह से इतने गुस्से में क्यों तुम? प्रेशर की दवाइयाँ नहीं खाई क्या तुमने? गुस्सा नहीं आएगा तो? माँ गायब हो गई है, उसकी जांच करने के लिए पुलिस एक साइकिक को पकड़ कर लाई है और वो लड़की ऐसी नाटक कर रही है। साइकिक? ना, मतलब भैया सच में साइकिक? मैंने कभी किसी साइकिक को अपनी आंखों से नहीं देखा। कहाँ है वो साइकिक? तुमको अच्छे से बता देता हूँ, उसको बिल्कुल भाव मत देना, 1 नंबर के फर्जी हैं। अरे रुकिए ना, एक बार देख तो लेते हैं। कम से कम अगर इतना पता चल जाए कि शॉपिंग मॉल के ओनर के साथ डील कैसी होने वाली है, तो उसमें नुकसान क्या है? हाँ रुकिए, मैं देख के आता हूँ। अरे चला गया साइकिक को देखने। ये घर है कि कोई चिड़िया खाना? मैंने अभी जो जहर फैला दिया है ना, उससे वो कर्मकार और साइकिक को समझ में आ जाएगा कि किसको लूटने आए थे।
अच्छा रहने सुनिए दो काली, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब बस बहुत हो गया। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो यहाँ से, चलो। लेकिन वो अभी बहुत तकलीफ में है। उनको ऐसे तकलीफ में छोड़ के कैसे चल जाए? बहुत कष्ट हो रहा है उनको, बहुत ज्यादा। तकलीफ में है? तकलीफ में है मतलब किसकी बात कर रही है? माँ, हाँ वो बहुत तकलीफ में है। हम देखें उनको। ये बहुत कुछ ऐसा देख सकती है जो हम लोग नहीं देख पाते। ये एक साइकिक है, इसका नाम काली है। ऐसा भी होता है क्या? सच में ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास? भाभी, अरे कहाँ है वो साइकिल? ये वही है क्या? क्या हुआ? अभी भी आप लोग गए नहीं यहाँ से? मान सम्मान कुछ भी नहीं है आप लोगों में। अरे आखिर क्यों सुबह सुबह इतना भड़क रहे हैं आप? ये लोग तो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ देख पाती हैं। अगर ये देख पाती हैं तो इसमें नुकसान ही क्या है? सही तो है, माँ ऐसे अचानक कहीं गायब हो गई और हमें सच्चाई भी नहीं पता। अगर ये सच्चाई पता लगा पाती हैं तो इसमें बुराई क्या है? मैं अनिलाभ हूँ। नमस्ते। मैं इस घर का सबसे छोटा लड़का हूँ। आपकी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मतलब आप क्या सच में अतीत और भविष्य के बारे में जो चाहे वो सब देख सकती हैं? नहीं, हम जो चाहे वो नहीं देख सकते हैं। माँ काली हमको जो भी जब भी दिखाती है हम तभी देख पाते हैं। वो हमको रास्ता दिखाती है और हम उहे रास्ता पे चलते हैं और उहे सफर में हम देख पाते हैं। वो अगर नहीं चाहे तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। वाह 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 वाह। अब तक तो ये साइकिक ही थी और अब ये भगवान बन गई है। अब तुम क्या देखोगी? भूत प्रेत पिशाच ये सब? हाँ, आप ये क्या बोल रहे हैं अनिरुद्ध बाबू? अरे हमारी बात पर एक बार तो विश्वास कीजिए, इसमें काली का कोई पागलपन नहीं है। वो सच में देख पाती है, भविष्य देख पाती है, अतीत देख पाती है। सिर्फ एक मौका दीजिए हमें, काली को एक मौका दीजिए। अभी इसने कहा, आपने सुना नहीं? अभी थोड़ी देर पहले इसने आपकी माँ को देखा था। वो बहुत तकलीफ में है। वो हमसे कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। उनका कुर्सी भी भीगा हुआ था। सही सही बोल रही हो तुम। यस सर। आ गया ऊपर वाले का फोन। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मैं ओके सर। कोई परेशानी है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। इस केस को और आगे नहीं बढ़ा सकते। काली, माफ करना। बेकार में तुम्हें यहां लाकर तकलीफ दी।
हमें यहाँ से वापस जाना होगा। और तुमने जो देखा है वो भूल जाओ। भूल जाए? हाँ बेटी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बड़े साहब का हुक्म है, हमें जाना पड़ेगा। काली, तुमने यहाँ बहुत बेइज्जती झेली है, अब प्लीज तुम चलो यहाँ से, प्लीज। मैं तुम्हारी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता काली, प्लीज चलो। कब से सिर्फ जाने के लिए ही बोल रहे हो, अब सच में चले जाओ। और कितना तमाशा दिखाओगे? हाँ, तुमने वाकई में मेरी सासू माँ को देखा था? हाँ देखे थे, हाँ देखे थे। विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो हमसे कुछ कहने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। अच्छा, का वो कभी बिस्तर गीला कर देती थी का? ये तो सच है, गायब होने से पहले पहले नर्व की दिक्कत की वजह से माँ कंट्रोल नहीं कर पाती थी। हाँ जी, ये तो सब सही कह रही है। काली हमेशा सच ही बोलती है, इसके पहले कभी इसके बाद झूठी साबित नहीं हुई है। अनिरुद्ध बाबू अगर हम लोगों को थोड़ा सा समय देते तब शायद आपकी सासू माँ के बारे में हमें जरूर कुछ पता चल पाता। वाह वाह वाह, बहुत खूब, इनक्रेडिबल। पहले तो मुझे भी बहका दिया था। कब से कर रहे हैं ये धंधा आप लोग? हालांकि आपने अपनी बात को बहुत कन्विंसिंग तरीके से बताया, मतलब कि आपकी बातों को सुनकर ही विश्वास हो जाए। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं एक साइकिक से मिलूं, कभी मिला नहीं था ना, इसलिए अच्छा हुआ कि लोग फरेब कैसे करते हैं वो भी मैंने देख लिया। देखा ना, अपनी आंखों से देख लिया ना, मैंने पहले ही तुमसे कहा था। नहीं नहीं, यहाँ आपको क्या फरेब नजर आया? मुझे समझाएंगे आप प्लीज? अच्छा, समझाना है? ठीक है, उसके लिए मैडम को मेरे सवालों का जवाब देना। अच्छा मैडम, आप ये बताइए तो यहाँ पर आने से पहले आपने जरूर मेरी माँ का केस रिपोर्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से स्टडी की होगी, है ना? हाँ पढ़े हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब आप ही बताइए कि एक पैरालाइज्ड मनुष्य, एक मनुष्य जिसका वोकल कॉर्ड डैमेज है और वो बिस्तर गीला कर देती हैं, ये बताने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? पड़ती है क्या? आप बोलिए, मुझे तो नहीं लगता। ये तो बस एक कॉमन सेंस की बात है ना? इस तरह की बातें करके आप जो है वो मेरी बड़ी भाभी के जैसे मासूम लोगों को कन्विंस कर सकती है, उनको बेवकूफ बना सकती है। अनफॉर्चुनेटली मेरी आंखों में आप धूल नहीं झोंक सकते। और आप क्या उनके बिजनेस पार्टनर हैं? अच्छा खासा कमा रहे हैं, बोलिए। क्या कहा आपने? मैं पैसे कमा रहा हूं? मेरी पत्नी अगर यहाँ नहीं होती तो मैं आप लोगों को अपना दूसरा रूप दिखाता। मैं समझा देता कि Shut up!
पैसे के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं और बड़ी बड़ी बातें। अमीर लोगों की फैमिली देखकर बस। बहुत बोल लिया आपने। अनिरुद्ध बाबू, अब आप चुप रहिए। अमीरी किसको दिखा रहे हैं आप? अगर ये चाह लेना तो आपके जैसे 5 अमीरों को एक चुटकी में खरीद सकते हैं। मतलब? कृपा ग्रुप्स ऑफ होटल्स का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, वो तो मतलब दीपक बासु का। हाँ, दीपक बासु, जिनकी तब से खड़े खड़े इतनी बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग, यही हैं वो दीपक बासु। आप, यस, नाम सुना है, जान के बहुत खुशी हुई। चलो कल, और बाय द वे, कभी अगर आप लोग हमारे घर में आए तो फिर हम लोग अच्छे से आपको सिखा देंगे कि कैसे इज्जतदार परिवार अपने मेहमानों का वेलकम करते हैं। नमस्ते। चलो कल, चलो। चलो। कृपा ग्रुप ऑफ होटल्स, दीपक बासु। सुनिए, कहाँ चले गए? गए कहाँ तुम? किसी ने भी नहीं देखा। ए कुमू, तुमने देखा नहीं? वो कहाँ गया? पीछे पीछे गई तो थी। नहीं ना, तूफान की तरह कहाँ चले गए? हमको कुछ भी नहीं कहा। क्या हुआ? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही है तू? अरे यार, जीत हमसे नाराज होके चला गया है, जान के माँ हमको बहुत डांटेगी। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। पूजा हो गया तुम्हारा? हाँ मौसी जी, आइए गंगा जल छिड़क दीजिए। हाँ बेटी, देती हूँ। सर झुका। चलो, हमारी काली बस सही सलामत लौट आए। काफी वक्त से भूखी होगी ना वो। मौसी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। भैया है ना दोस्त के साथ, अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऐसे ही हो बेटी, ऐसा ही हो। दरअसल बचपन से ही बहुत दुख झेला है मेरी बेटी ने, इसलिए कभी भी उसे खुश देखती हूँ तो जी घबराने लगता है, बहुत डर लगता है। काली और काली, उसका अलावा कुछ सोचता ही नहीं ना तुमको? उसको ना गला में माला की तरह पहन कर रखो। हम जो इतना देर से कह रहे हैं, तुम कुछ सुन पा रही हो? हाँ, सब सुन पा रहे हैं। माँ सुन पा रही है, हम सुन पा रहे हैं, पड़ोस वाले सब लोग सुन पा रहे हैं। काहे कि तुम इतना धीरे से बात करती हो ना। अच्छा रहने तो बताओ, जीत काहे चला गया? जी, अब वो कहाँ चला गया है? अरे कुछ नहीं मौसी जी, वो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था ना। जरूर तूने ही कुछ किया होगा। क्या किया है बता? जीत तो ऐसे नाराज नहीं होता। तूने जरूर उसको कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे वो नाराज होकर चला गया। बोल क्या किया है, बोल। बस रायता फैला दी माँ के सामने। हाँ, सारा गलती तो हमारी ही है। हम खराब, हमारे सब आदत खराब। हमारे बारे में चिंता मत करो, जिसको जाना है चला जाए, हमारा कहा जाता है। हमको कोई नहीं चाहिए। कुमू, रहने दो बेटी, उसे और बुलाने की जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा, जरा सी भी अकल नहीं है इसे।
जरूर जीत को कुछ भला बुरा कहा होगा इसने। ना जाने इतनी कड़ी धूप में कहाँ चला गया होगा। मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, दोनों के बीच में जितना झगड़ा होता है उससे ज्यादा प्यार भी है ना। एक ही माँ के पेट से निकली दो बहनें, ना जाने इतना अलग व्यवहार कैसे हो सकता है दोनों का। जो भी हो, सब खुश रहे तो अच्छा ही है। बुरा तो कुछ होने ही नहीं वाला है। आज देखिए ना, हमारे हाथ की सारी पूरियां फूल गई है। ये तो अच्छा बात है ना। मैं कैसे भूल गई कि सिर्फ दोनों बेटियां ही नहीं, मेरी तीसरी बेटी भी बिल्कुल अनोखी है। माता रानी की कृपा से बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। तुम सब इसी तरह मिलजुल कर खुश रहो बेटी, बहुत अच्छा लगता है। बस काली जल्दी जल्दी से लौट आए बस। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? हाँ, जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकती। तुम मेरी बात को गलत साबित कर रही हो। नहीं नहीं, इस औरत ने मुझे इस घर में लक्ष्मी का दर्जा दिया था। मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती थी मुझे, और इनकी तकलीफ के बारे में भी उसने पता लगा लिया। शायद बता भी देती कि माँ जिंदा भी है या नहीं, कहाँ है, कैसी है, सेहत कैसी है उनकी। बस एक तरीका मिल गया था माँ के बारे में पता लगाने का, तुमने वो भी मौका जाने दिया। कटघरे में खड़ा कर रही हो मुझको, उन फर्जियों को सपोर्ट कर रही हो। अनिल ने तो बोल ही दिया था कि वो बिस्तर गीला करने वाली बात कोई भी बोल सकता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनिल, तुम अपनी भाभी को समझाओ। बात अभी भी साफ नहीं है भैया। मतलब दीपक बासु इस शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति है। वो चाहे तो हमारे जैसे 5, 10 और भी ज्यादा ज्वेलरी बिजनेस खरीद सकता है। पैसे कमाने के लिए वो ये सब करने आया था, ये नामुमकिन है। मतलब उसके जैसा बड़े स्टेटस का आदमी ये सब क्यों करेगा? इसका मतलब उसकी बातों पर मुझे विश्वास करना चाहिए। नहीं, यकीन तो मुझे भी नहीं है उनकी बातों पर वो लोग यहाँ पर किसी को ठगने नहीं आए। इसके अलावा कोई और बात होगी भैया। मुझे भी शुरुआत में वो फरेबी लग रहे थे, फिर ध्यान आया कि अगर विदेश में साइकिक हो सकते हैं तो हमारे देश में भी हो सकते हैं। वही तो, इस संसार में जो कुछ भी है क्या हम सबके बारे में जानते हैं? और अगर विश्वास रखना ही ना हो तो फिर भगवान पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए ना। तो अपने भैया को समझाओ ना। तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो तो अनिल। भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बार प्लीज उन लोग को मौका देके देखो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माँ को नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी पिछले 3 सालों से हमें माँ की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन दीपक बासु की बीवी अगर... वाह, सब लोग मेरे खिलाफ हैं। हाँ, इसके बाद इस बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, एक भी शब्द नहीं। दीपक, मेरी बात सुनो। दीपक, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। देखिए तरुण बाबू, आप मुझसे प्लीज ऐसे बात मत करिए। आप तो बिल्कुल ऐसे बात मत करिए। मुझे बोलना पड़ेगा दीपक, इसमें मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से काली आज इस हालत में यहाँ आई और उसे यहाँ पर अपमानित होना पड़ा, हैरेसमेंट हुआ उसका। काली बेटी, तुम मुझे माफ कर दो बेटी। देखिए तरुण बाबू, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए। देखिए ना, आप तो एक अच्छे मकसद से काली को यहाँ लेकर आए थे, लेकिन उन लोगों को इस समस्या का समाधान नहीं चाहिए। भला आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर वो लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं? और बाय द वे, उस वक्त मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट कर दिया था, तो इसलिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। किस सोच में डूबी हो काली? काली? हाँ
वो हीरा इतना चमक है रहा है। हीरे? कहाँ है हीरे? वो तस्वीर में। तस्वीर में हीरे है क्या? हाँ, कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दिए। पूरा तस्वीर में वो हीरा ही बहुत चमक रहा था। काहे इतना ज्यादा चमक रहा था?